आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट फेमस सेकंड ट्रेजेडियन की। हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं जॉन वेबस्टर की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जॉन वेबस्टर के बर्थ की बात की जाए तो हिस्टोरियंस के मुताबिक इनका बर्थ हुआ था 1578 से लेकर 1580 के बीच में लंदन में। इनके बर्थ से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस को कभी नहीं मिली, तो उनका मानना है कि इनका बर्थ 1578 से लेकर 1580 के बीच में हुआ था। अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके फादर थे जॉन वेबस्टर, जो एक कोच मेकर थे। उस टाइम पे कोच मेकर का काम बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, इसीलिए कभी जॉन वेबस्टर को पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं आई। फिर आता है साल 1588। इस वक्त जॉन वेबस्टर की उम्र लगभग 8 से 10 साल होगी। इसी साल इंग्लैंड ने स्पेनिश अर्माडा को भी हराया था। स्पेनिश अर्माडा स्पेन की एक नौसेना थी। वो चाहते थे कि हम इंग्लैंड पे विक्ट्री हासिल कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंग्लैंड की नौसेना उनको हरा देती है। ये इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक मानी जाती है। इसी जीत के बाद इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और इंग्लैंड में थिएटर, पोइट्री और लिटरेचर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। वेबस्टर ने उस कल्चरल एटमॉस्फेयर में अपना बचपन बिताया जहां आर्ट और लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। अगर इनकी स्कूलिंग की बात की जाए तो हिस्टोरियंस का मानना है कि इनकी स्कूलिंग हुई थी ग्रामर स्कूल से, जहां उन्होंने लैटिन और इंग्लिश पढ़ी। और उनका मानना है कि शायद इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी, क्योंकि इनके प्लेस में लीगल आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट केसेस को इतना रियलिस्टिक वे में दिखाया जाता है कि हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्होंने लॉ से रिलेटेड पढ़ाई भी की थी। वेबस्टर की लाइफ में एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो ग्रेजुएट थे या नहीं थे। फिर आता है साल 1602 से लेकर 1604। ये जो साल है ये जॉन वेबस्टर की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट साल माना जाता है। इस टाइम पीरियड में उनके राइटिंग करियर की शुरुआत होती है। वो थिएटर के लिए लिखना शुरू कर देते हैं और कई प्ले राइट्स के साथ मिलकर भी लिखते हैं। वो कोलेब्रेशन में भी लिखते हैं। उस टाइम पे कोलेबरेटिव राइटिंग्स बहुत कॉमन मानी जाती थी। फिर आता है साल 1603। ये जो साल है ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में न्यू एरा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट की डेथ हो जाती है। और क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट की डेथ के बाद इंग्लैंड के थ्रोन पर हमें शासन देखने को मिलता है किंग जेम्स फर्स्ट का। ये जैकोबियन एज के नाम से जानी जाती है। ये एरा ट्रेजेडी और डार्क लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। जॉन वेबस्टर इस एरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स में शामिल किए जाते हैं। फिर आता है साल 1605। ये जो साल है ये गन पाउडर प्लॉट के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि गाय फोकस और उसके साथियों ने मिलकर इंग्लैंड के पार्लियामेंट को उड़ाने का प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है और किंग जेम्स फर्स्ट भी बच जाते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट इंग्लैंड में एक फियर पैदा कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ब्रिटेन में 5 नवंबर को फोकस नाइट सेलिब्रेट की जाती है। फोकस नाइट इसीलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट सुरक्षित बच गए थे और ये जो गन पाउडर प्लॉट था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर आता है साल 1612। ये जो साल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जॉन वेबस्टर ने एक मोस्ट फेमस ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम है द वाइट डेविल। ये जो ट्रेजेडी है ये मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज में शामिल की जाती है। इनिशियली ये ट्रेजेडी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है, लोगों को ये ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। फिर आता है साल 1613 से लेकर 1614। ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर जॉन वेबस्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी आती है जिसका नाम है द डचेस ऑफ माल्फी। ये उनकी मास्टरपीस ट्रेजेडी मानी जाती है। फिर हम देखते हैं साल 1615 से लेकर 1624। ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में उनका करियर पीक पर था। इस दौरान वेबस्टर इंग्लैंड के लीडिंग प्ले राइट बन गए थे और उन्होंने कई मेजर प्लेस भी लिखे जिसके अंदर शामिल है द डेविल्स लॉ केस और दूसरा है एपियस एंड वर्जीनिया। इस पीरियड के दौरान उनकी रेपुटेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। वेबस्टर के प्लेस में हमें ब्लडशेड एंड साइकोलॉजिकल हॉरर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से उन्हें कभी कभी इंग्लिश गोथिक ड्रामा का फोर रनर भी कहा जाता है। अगर वेबस्टर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शेक्सपियर के कंपैरिजन में वेबस्टर के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बहुत कम मिले हैं, इसीलिए उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हिस्टोरियंस के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। फिर आता है साल 1625। ये जो साल है ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है क्योंकि इसी साल किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है और इंग्लैंड के थ्रोन पर शासन हो जाता है किंग चार्ल्स फर्स्ट का। और इसी दौरान इंग्लैंड में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। फिर आता है साल 1634।
माना जाता है कि 1634 के बाद उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 1634 के बाद इनका नाम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से लगभग गायब ही हो चुका था। फिर हम देखते हैं आफ्टर 1634 हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी थी। जॉन वेबस्टर को मास्टर ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी और मास्टर ऑफ डार्क ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि लिमिटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बावजूद भी जॉन वेबस्टर को इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इन्फ्लुएंसेबल ट्रेजेडियंस में से एक माना जाता है। अगर इनकी मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर शामिल है द वाइट डेविल, ये लिखी गई थी 1612 में। अगली है द डचेस ऑफ माल्फी, ये लिखी गई थी 1613 से 1614 के बीच में। अगली है एपियस एंड वर्जीनिया, ये लिखी गई थी 1625 से लेकर 27 के बीच में। ये जॉन वेबस्टर ने थॉमस हेवुड के साथ मिलकर लिखी थी और ये एक रोमन ट्रेजेडी है। अगर इनकी ट्रेजिक कॉमेडी की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है द डेविल्स लो केस। उनकी अगली ट्रेजिक कॉमेडी है ए क्योर फॉर ए कककोल्ड। ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये जॉन वेबस्टर ने विलियम लॉली के साथ मिलकर लिखी थी। अगर उनकी मोस्ट फेमस कॉमेडीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर शामिल है वेस्टवर्ड हो, ये जॉन वेबस्टर ने थॉमस डेकर के साथ मिलकर लिखी थी। अगली है नॉर्थवर्ड हो। अगली है एनीथिंग फॉर ए क्विट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।